जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे दशरथ की पत्नी माता कौशल्या के पूर्व जन्म और इस जन्म में कौशल्या रूप में उनका जन्म हुआ तो उसकी कथा। तो कथा इस प्रकार है। राजा दशरथ की पहली महारानी देवी कौशल्या थी, जिनका जन्म कौशल प्रदेश में हुआ था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौशल्या रानी के पिता का नाम महाराज सुकौशल था, जो एक परमवीर योद्धा थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। महाराज सुकौशल अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति प्रेम करते थे। जब राजकुमारी कौशल्या विवाह के योग्य हुई तो उनके पिताजी महाराज सुकौशल को उनके विवाह की चिंता होने लगी और महाराज सुकौशल ने चारों दिशाओं में अपनी सुपुत्री के लिए सुयोग्य वर खोजने के लिए दूतों को भेजा। किंतु दुर्भाग्य से उसी समय महाराज दशरथ ने अपना राज्य विस्तार के लिए कौशल देश में एक प्रस्ताव भेजा कि कौशल देश महाराज दशरथ की मित्रता स्वीकार करें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। सुकौशल के महाराज ने इसे अपना अपमान समझा कि अगर मित्रता स्वीकार करते हैं तो प्रजाजन समझेंगे कि महाराज ने महाराज दशरथ के शौर्य तथा पराक्रम से भयभीत होकर मित्रता स्वीकार की है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान के लिए महाराज सुकौशल ने युद्ध का रास्ता अपनाया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराज सुकौशल ने अपने बहादुर सैनिकों के साथ महाराज दशरथ का डटकर सामना किया। अंततः महाराज दशरथ ने राजा सुकौशल को पराजित कर दिया, किंतु महाराज दशरथ ने महाराजा सुकौशल को अपने अधीन नहीं किया, बल्कि मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिससे महाराजा सुकौशल बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने इस मैत्री को संबंध में बदलने का प्रयत्न किया तथा अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ कर दिया। महारानी कौशल्या महाराज दशरथ की पहली रानी थी, किंतु उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। इस कारण महाराज दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया, किंतु उन्हें भी लंबे समय तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने एक और विवाह सुमित्रा से किया। दुर्भाग्यवश उन्हें सुमित्रा से भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। फिर एक बार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसमें से खीर के 4 दोने निकले। इनमें से एक दोना खीर का कौशल्या और एक दोना कैकेयी ने खाई तथा 2 दोनों को खीर का सुमित्रा ने खाया। इस प्रकार से कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार माता कौशल्या का एक पुत्र राम था, जिसने कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। किंतु कौशल्या भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को भी अपने पुत्र की भांति प्रेम करती थी। कौशल्या की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम शांता था, जो अपने ननिहाल में रहती थी। अब हम सुनेंगे कौशल्या के पूर्व जन्म की कथा। संसार की प्रथम स्त्री शत्रुपा और प्रथम पुरुष मनु हैं। शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से उत्पन्न किया था। संसार की सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया था। इन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष का जन्म हुआ और दूसरे से स्त्री का जन्म हुआ था, जिनमें से पुरुष का नाम था स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम था शत्रुपा। इन्हीं 2 रूपों से इस संसार के समस्त मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है तथा मनु के नाम पर ही सभी मनुष्यों के नाम मानव पड़ा। और मनु और शत्रुपा के 7 पुत्र और 3 कन्याएं थीं। इनका सबसे प्रिय पुत्र था उत्पानपाद। इन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया और राजकाज में व्यस्त होने के कारण स्वयंभू मनु ने प्रभु भक्ति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
जब वे बिल्कुल वृद्ध अवस्था में पहुंच गए तो उन्होंने अपना राज्य उत्तानपाद को सौंपकर प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हो गए और भगवान विष्णु के दर्शनों के आतुर होने के कारण उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या आरंभ कर दी। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में पहुंचकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। इससे उन्होंने फलाहार पर जीवित रहकर तपस्या की। कई वर्षों तक फलाहार पर जीवित रहकर तपस्या करने के बाद भी उन्हें कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने केवल जल ग्रहण करके तपस्या शुरू कर दी। किंतु इसके बाद उन्होंने जल तथा वायु को भी त्याग दिया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु के दर्शनों हेतु तपस्या करने लगे। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आश्चर्यचकित रह गए। उनकी तपस्या को भंग करने का भी प्रयास किया गया। कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए किंतु उन पर इस प्रकार के प्रलोभनों का कोई भी असर नहीं हुआ। अंततः आकाशवाणी हुई, हे राजन, हम आप दोनों की तपस्या से बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। आप मनचाहा वर मांग सकते हैं। तब दोनों पति पत्नी स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने प्रभु दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की और भगवान विष्णु ने अपने श्याम वर्ण विशाल रूप में प्रकट हो गए। मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनके चरणों से लिपट गए। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, आप अपना मनचाहा वर मांग सकते हैं। महाराज मनु ने कहा कि हमारी एक यही प्रार्थना है कि आप जैसा पुत्र हमें आने वाले जन्म में प्राप्त हो। इसके पश्चात शत्रुपा ने भी यही वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा, जब तुम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में जन्म लोगे तब मैं श्री राम के रूप में 7वें अवतार में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। इस प्रकार से कौशल्या महारानी शत्रुपा की अवतार थी, जिन्हें पहले से ही भगवान विष्णु की माता होने का वरदान प्राप्त था। कौशल्या बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी, जो नित्य भगवान की पूजा किया करती थी और ब्राह्मणों को दान दिया करती थी। महाराज दशरथ से विवाह के पश्चात उन्होंने श्री राम को जन्म दिया और भगवान विष्णु की माता कहलाने का गौरव प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।